वो बेफिक्र होकर अपने घर के बाहर सो रहा था। पूरा गांव स्याहरात से सन्नाटे में पसरा हुआ था। इसी बीच आधी रात को बाइक सवार बदमाशों ने मौत का फरमान लेकर दस्तक दिया, जिसकी दस्तक रामविलास महतो को सुनाई नहीं दी, जिसका अंजाम ये हुआ कि सोए हुए हालत में ही बदमाशों ने यमराज बनकर धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया। जब चीख निकली तो परिजनों की आंखें खुली। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक बेखौफ बदमाश हवा में खौफ की गोली दागते हुए आंखों से ओझल हो गए। अब सवाल यह है कि रामविलास की हत्या के पीछे किसका हाथ है? भाकपा माले कार्यकर्ता का मर्डर, बदमाशों ने घर पर चढ़कर की हत्या, हवा में भी दागी खौफ की गोली। घर के बाहर लोगों की हुजूम, घर के बरामदे में खाट पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सो रहा किसान उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रहा है, जिससे बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए स्याहरात के सन्नाटे को चीरते हुए गाँव में घुसकर अंजाम दिया है, जिसके बाद से पूरे गाँव में खौफ का माहौल कायम हो गया है। और जो भी इस वारदात की खबर को सुन रहा है वो सहम जा रहा है, क्योंकि समस्तीपुर में अब लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस व्यक्ति को बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है, उसका नाम रामविलास महतो उर्फ धौली महतो बताया जा रहा है, जो किसान के साथ साथ भाकपा माले कार्यकर्ता भी था, जिसकी हत्या की खबर सुनते ही विभूतिपुर थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और हत्या के पीछे की वजहों की पड़ताल कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हमें वहाँ रही छे तो हल्ला भेला के बाद यहाँ अलिए से इनका पूरा तरह से जखम कईने कथी से छै बुझा छै कुल्हारिये से ने कखन भेल 12 बजे के करीब। सुन लिया आपने, रात के करीब 12 बजे बदमाशों ने हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, वो भी कुल्हाड़ी से। बताया जाता है कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कारख गांव में भाकपा माले कार्यकर्ता रामविलास महतो उर्फ धौली महतो रविवार की रात खाना पीना खाने के बाद अपने दरवाजे पर सो रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात होगी। सड़कें सुनसान पड़ी थी, पूरा गांव काली रात की चादर ओढ़े चैन की नींद ले रहा था। इसी बीच स्याहरात के सन्नाटे को चीरते हुए बेखौफ बदमाशों ने मौत का फरमान लेकर दरवाजे पर दस्तक दी, जिसे रामविलास महतो नहीं भांप पाए। वो गहरी नींद में सो रहे थे। सोए हालत में ही अपराधियों ने सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जब उनकी नींद खुली और शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोगों की आंख खुली और लोग नींद में ही रामविलास महतो के दरवाजे पर पहुंचे। लोगों को आते देख बदमाशों ने अंधाधुंध हवा में खौफ की गोली दागनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज सुनकर लोग सहम गए और बदमाश बाइक से फरार हो गए। 12 बजे के करीब केना भेलै? एले भागलै केना? अइले अथी केलकै तब भागलै नहीं पूर्वे में। हाँ सुनै छियै जे फायरो आर करैत भागलै। 2-4 गो कैलकै हन। की नाम भेल अहाँके? कुलकेश्वर महतो। इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई है और देखते देखते मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन हत्या की वजहों का कोई सुराग नहीं मिला और न ही परिजनों ने कुछ खुलकर बताया है। ऐसे में सवाल ये है कि रामविलास महतो की हत्या के पीछे किसका हाथ है? हत्यारे कौन थे और किसके कहने पर आए थे? क्या पुरानी अदावत में मौत के घाट उतारा गया है?
या फिर राजनीतिक रंजिश में रामविलास का मर्डर हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो रामविलास महतो की हत्या के पीछे का सच क्या है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे का सच टटोल रही है ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं, परिजन खौफजदा हैं, गांव में भय का माहौल कायम है क्योंकि बदमाशों ने दरवाजे पर चढ़कर मौत की खाट उतारा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और रामविलास महतो के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।